तो ये है मार्केट का हाल। लेकिन हाँ, आज क्योंकि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और आखिरी के 2 घंटे बचे हैं, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतनी तेज़ी के बाद फिलहाल हम क्या करें। ये समझने के लिए सीधे चलते हैं, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन आज हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर, मार्केट तो अब लगातार तेज़ी पे है, बैंक निफ्टी हाई पे हाई बनाते जा रहा है। क्या है आपकी मार्केट पे राय? और सर मुझे पता है आप इंडिया विक्स को भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, अभी 12 साढ़े 12 के आसपास आ चुका है, इस पे आपकी क्या राय है? ये क्या संकेत दे रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून यू वरुण जी। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मार्केट्स की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से कल की एक्सपायरी हमने देखी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर डेटा और अच्छी एक्सपायरी हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिली थी, जहां पर एक बड़ा बुलिश कैंडल निफ्टी बैंक निफ्टी ने बनाया है और एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट जो हमने देखा था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और एक और चीज़ अगर आप नज़र डालें तो इंडेक्स में जो लार्ज कैप स्टॉक्स है लाइक रिलायंस एल&टी, ये स्टॉक्स अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए हैं, तो अब यहाँ से जो मोमेंटम है वो और कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। अगर हम लेवल्स की बात करें तो मुझे निफ्टी यहाँ से एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई सीरीज के लिहाज से अगर हम बात करें तो 26,300 के हमारे टारगेट्स इस पर्टिकुलर निफ्टी में निकल के आ रहे हैं। गिरावट अगर थोड़ी सी होती है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। जब तक 25,000 के लेवल निचले स्तर पर ब्रेक नहीं होते तब तक आउटलुक पॉजिटिव साइड में बना होगा। और इमीडिएट बेसिस पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो 25,500 के आसपास का है और वहां पे हमें स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। कॉल राइटर्स अभी 25,800 और 26,000 पर एक्टिव है। देखिए, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमने देखे हैं। सबसे पहला पॉजिटिव डेवलपमेंट जिसका आपने जिक्र किया, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यहां से हमें पिछले कुछ एक दिनों में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इंडिया विक्स पे नजर डालें, फिलहाल ये अपने 3 मंथ्स के लोवेस्ट लेवल पर है और अगर यहाँ पर क्लोज हो जाता है 12.5 पे तो ये क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहाँ से 8 to 9 मंथ्स के लोवेस्ट लेवल की क्लोजिंग मानी जाएगी इंडिया विक्स में। और इस प्रकार के लेवल्स जहाँ पे इंडिया विक्स 13 के नीचे ट्रेड हो रहा है, ये कंफर्ट जोन जो कहते हैं हम बुल्स के लिए, उस कंफर्ट में फिलहाल इंडिया विक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए ओवरऑल। और यहाँ पर बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट हमें शायद इमीडिएट बेसिस पे देखने को ना मिले और मार्केट थोड़े से स्टेबल रहेंगे और ग्रेजुअल अपमूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी पर भी आउटलुक पॉजिटिव है। एक नया रिकॉर्ड हाई हमने आज बैंक निफ्टी में देखा है। यहाँ से 58,500 तक के लेवल हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं स्पॉट में। तो गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह बैंक निफ्टी में भी होगी। इमीडिएट बेसिस पे 57,000 का सपोर्ट है, तो वहां पर ही स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। नॉट ओनली बेंचमार्क इंडाइसेस बट ऑल्सो ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो अक्रॉस बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हम यहाँ से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ देख रहे हैं। तो ये राय आती हुई मार्केट पे। और सर, आपने 26,300 की बात की, ये 26,300 का लेवल जुलाई सीरीज में ही आ गया आएगा, राइट? बिल्कुल, यस। रोल ओवर डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 26,300 तक के लेवल जुलाई सीरीज में ही दिखा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम नेक्स्ट 1 और 2 वीक की बात करें तो हमें 25,900 26,000 तक की हो जाता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा पॉज ले, कंसोलिडेशन दिखाए और नेक्स्ट लेग ऑफ रैली 26,300 की हमें जुलाई सीरीज में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय आती हुई मार्केट में। और नया लाइफ हाई जो है वो शायद आपको जुलाई सीरीज में, यानी कि 26,300 का लेवल जो है वो आपको जुलाई सीरीज में ही देखने मिल सकता है। लेकिन सर, फिर अपने स्टॉक्स बताइए, क्या चुन के लाए हैं आप आज? बिल्कुल, देखिए, खरीदारी पर फोकस है। सबसे पहले अगर आप पेंट स्टॉक्स पर नजर डालें, जिस हिसाब से क्रूड ऑयल थोड़ा सा कूल ऑफ दिखा रहा है, वहां पर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। वो एक बेनिफिशियरी है पेंट स्टॉक्स के लिए। उसके अलावा ओएमसी स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस, इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए तो बर्जर पेंट हमें पसंद आ रहा है यहाँ से 605 के टारगेट के लिए और 568 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके अलावा फार्मा पैक में से लॉरस लैब, ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर हमने लगातार स्ट्रेंथ देखी है। काउंटर ने एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन दिखाया है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में यहां से एक नया रिकॉर्ड हाई आते हुए हम देख रहे हैं। तो यहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। लॉरस लैब में 715 के टारगेट के लिए 675 का स्टॉप लॉस होगा। इसका प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है वो है 717 का, जो हमने 2021 में देखा था। तो 21 के बाद पहली दफा ये उन लेवलों को छू सकता है और एक नया रिकॉर्ड है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से लॉरस लैब को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 675 का स्टॉप लॉस रखना होगा।
दो स्टॉक से जहाँ पे खरीदारी की सलाह, एक तो लॉरस लैब है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 715 के लेवल के लिए खरीदारी की जगह 675 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और दूसरा है बर्जर पेंट्स। और आज वैसे भी अगर आप देखें तो जितने भी पेंट स्टॉक्स है इनमें अच्छी खासी तेजी हो रही है, क्योंकि जो डील हुई है JSW पेंट की एक्सोनोबल के साथ, उसका इंपैक्ट पूरे के पूरे पेंट स्पेस पे देखने मिला है। तो टेक्निकल्स भी यहाँ पे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। 605 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 568 का रखना है आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दो बेहतरीन पिक्स है जहां पे आपको नीलेश जी द्वारा खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स है और इन पे चर्चा कर लेते हैं। आज आप देखिए एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स, यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है, खासकर गैस बेस्ड स्टॉक्स जो है, यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या फिर उनसे रिलेटेड स्टॉक जो है वहाँ पे बेहतरीन तेजी है। महानगर गैस यहाँ पे देखिए 4.5% के आसपास के गेन से। अडानी टोटल गैस 5.5% की तेजी यहाँ है। GSPL यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5.5% के आसपास के गेन से। IGL 2.5% की तेजी यहाँ पे देखने मिल रही है। नीरज जी, ये जो गैस बेस्ड स्टॉक्स है इनमें से कोई आपको पसंद आ रहा है? किसी के चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं क्या सर? अरुण जी देखिए, ऑयल एंड गैस स्पेस जिसका मैंने जिक्र किया, ड्यू टू द फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये पर्टिकुलर स्पेस भी फोकस में है। IGL, MGL, गुजरात गैस और तमाम जो स्टॉक्स आपने बिल्कुल हाईलाइट किए, वहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली MGL, ये पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने काफी लंबे समय बाद स्टॉक को 1470 के लेवल को ब्रेक करते हुए देखा है। ऑलमोस्ट ये पिछले 8-9 महीने का एक कंसोलिडेशन था, वो अब यहाँ पे ब्रेक हो चुका है ऊपरी स्तरों पर। 1550 से 1600 तक की जोन में ये काउंटर यहाँ से जा सकता है। 1460, 1465 के आसपास का अब नया सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा गुजरात गैस और तमाम OMC स्टॉक्स पे भी फोकस करके चलना चाहिए। HPCL, BPCL दोनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस, OMC स्टॉक्स और इन सभी स्टॉक्स पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से हमें मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो ये राय आती हुई पूरे के पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस, खासकर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पे। कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं और आज देखिए दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे देखने मिले। और केवल रिलायंस नहीं है, जियो फाइनेंस को देखिए, वहाँ पे भी 4% के आसपास के गेंस है। नीरज जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंस, दोनों स्टॉक के बारे में बताइए सर। बिल्कुल देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज एक काफी अच्छा मूव दिखाया है। अगर आप इसका पिछले एक साल का चार्ट पुल अप करेंगे तो क्लियरली आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये फॉर्मेशन आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, जहां पर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 1530 के आसपास की है। अगर ये 1530 के लेवल क्रॉस करता है तब यहाँ से नया रिकॉर्ड हाई में रिलायंस भी दिखाता हुआ नजर आएगा। बट अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इस सप्ताह 3.5% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं और एक काफी अच्छी पोर्टफोलियो बेट तो है ही है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले भी यहाँ पर करके चल सकते हैं। 1530 इमीडिएट बेसिस पर, उसके निकलने के बाद 1600, 1650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1465 का स्टॉप लॉस के रिलायंस में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा जियो फाइनेंस देखिए, यहाँ पर पिछले कुछ समय से लगातार हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है और निचले स्तरों से जिस हिसाब से एक सीरीज ऑफ हाई टर्म एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन ये काउंटर बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 350 तक का मूव हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। 310 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें और फ्रेश खरीदारी गिरावट पे करके चल सकते हैं। तो ये राय आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल्स के स्टॉक पे ग्रुप कंपनियां अच्छी खासी तेज़ी दिखा रही हैं आज। लेकिन एक और स्टॉक है जो कि आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी फोकस में, इनफैक्ट पूरे हफ्ते फोकस में रहा है, और वो है डिक्सन टेक का। आप देखिए करीब 3.25% के आसपास के गेंस इसमें देखने मिल रहे हैं। नीरज जी, आप इसके चार्ट देख के रखिए, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले हमारे सहयोगी के पास चलते हैं, अभिषेक सत्यवर्धन के पास, समझने के लिए कि डिक्सन टेक में जो तेज़ी देखने मिल रही है उसके क्या कारण है। अभिषेक, क्या हो रहा है डिक्सन टेक में? वरुण, डिक्सन टेक ने पैसे काफ़ी बना के दिए हैं। सरकार की जो PLI स्कीम था उसका भी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिला। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, होम अप्लायंसेस बनाती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। लाइटिंग का कारोबार इसका है और पैसे बहुत बना के दिए हैं। हाल फिलहाल हमने देखा कि शेयर को लेकर एक पहले फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट आई। फिलिप कैपिटल ने ये कहा कि ये शेयर यहाँ से 30-35% गिर जाएगा, लेकिन एक दमदार रिपोर्ट आज आई है नोमुरा की ओर से,
और नोमुरा ने टारगेट को बढ़ाया है, टारगेट बढ़ा के कर दिया है उन्होंने 21,409 रुपए का, बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है और इसके चलते आज हम देख रहे थे कि रिन्यूड इंटरेस्ट है डिक्सन टेक के शेयर में। हमने 19,000 20,000 रुपए के भाव देखे हैं डिक्सन टेक में, वहां से तो काफी नीचे है, लेकिन फिर से इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ आज के सत्र में दिख रहा है। डिक्सन टेक पर नोमुरा आखिर बुलिश क्यों है? देखिए, भारत में जो मोबाइल फोन का जो मार्केट है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मौके काफ़ी ज़्यादा हैं और नोमुरा को लगता है कि इसमें लीडर बना रहेगा डिक्सन टेक। ये 4-5 कंपनीज तक कॉन्सेंट्रेटेड होगा, फ्रैगमेंटेड ज़रूर है, लेकिन इसमें लीडरशिप रहेगी। लीडरशिप में और कौन सी कंपनीज जो कम्पीट करेंगे, डिक्सन टेक को सबसे ऊपर रख रहे हैं और उनका मानना है कि डीबीजी टेक जो कि चाइनीज़ कंपनी है, वो भी अच्छा पोर्शन रहेगा उनका। इसके अलावा भगवती जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, BYD हांगकांग की कंपनी और UTL नियो लिंक ये अनलिस्टेड कंपनी है। उनका मानना है कि ये 4-5 कंपनीज में ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, लेकिन लीडर रहेगी डिक्सन टेक। डिक्सन टेक के लिए पॉजिटिव ट्रिगर एक और है कि नोमुरा को लगता है कि इसमें कस्टमर चर्निंग का रिस्क जो है वो कम है, यानी कि जो कस्टमर्स है वो डिक्सन टेक के साथ बने रहेंगे और उनमें बदलाव होने की आशंका कम है। और उसकी वजह यह है कि कई सारी कंपनीज के साथ डिक्सन टेक के करार हैं। एक कंपनी है लॉन्ग शेयर, उनके साथ उनका ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ODM करार है। वीवो और ट्रांजिशन जैसी कंपनियां जो हैं उनकी डिक्सन टेक में हिस्सेदारी है। इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी डिक्सन टेक को फायदा मिलेगा, ये नोमुरा का मानना है। नोमुरा ने एक और चीज हाईलाइट की है, नोमुरा का ये कहना है कि डिक्सन टेक ने जो अपनी जो राइवल कंपनीज हैं उनके मुकाबले तेजी से नए ग्राहक जोड़े हैं और इसके चलते कंपनी के लिए संकेत आगे के लिए अच्छे हैं। यही नहीं, मार्च से मई के दौरान जो एक्सपोर्ट बिक्री में जो ग्रोथ रही है वो बहुत ही फिनोमिनल रही है। 4 गुना का ग्रोथ आया है एक्सपोर्ट बिक्री में। और ये एक बड़ा क्लाइंट जो है मोटोरोला, हालांकि खबर ये आई थी कि मोटोरोला अपने जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहता है, कार्बन को भी दिया है कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के लिए। लेकिन अगर चीन से टैरिफ के चलते अगर मोटोरोला अपना प्रोडक्शन बेस शिफ्ट करना चाह रहा है बड़े पैमाने पर और अगर भारत आता है तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो होगी कंपनी डिक्सन टेक, ऐसा नोमुरा को मानना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो डिक्सन टेक को मजबूती देने का काम कर रही है और मोटोरोला एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि मोटोरोला जो है वो अमेरिका में सालाना 1 करोड़ मोबाइल फोन बेचता है। अगर हम डिक्सन टेक पर सबसे ज्यादा टारगेट की बात करें तो नोमुरा का टारगेट है 21,400 का। हम नोमुरा की तरफ से पहले 22,000 तक के भी टारगेट देख चुके हैं। एमके ग्लोबल की बात करें, उनका टारगेट है 19,800 रुपए का। CLSA की टारगेट है 19,000 का, जो कि एक बड़ा ही दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है। अगर हम बेरिश व्यू की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि फिलिप कैपिटल की हाल ही में रिपोर्ट आई थी, वो 9,085 रुपए के टारगेट दे रहे हैं डिक्सन टेक को लेकर। और जो दूसरा फर्म है जो बहुत ज्यादा बेरिश है वो है मॉर्गन स्टैनली, उनके टारगेट है 8,696 रुपए के। तो वाइल्ड स्विंग देख रहे हैं, जैसी रिपोर्ट सारे वैसा शेयर में रिएक्शन आ रहा है और आज नोमुरा के रिपोर्ट के दम पर आज शेयर में हम ठीक ठाक तेजी देख रहे हैं। वरुण, अभिषेक, लेकिन अभिषेक पता है वोडाफोन आइडिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा मतभेद किसी स्टॉक में देखने मिलता है या फिर डाइवर्जेंट व्यूज किसी में देखने मिलते हैं तो शायद डिक्सन टेक ही है। मैंने तो एटलीस्ट ये ऑब्जर्व किया है, आपने भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है क्या? क्योंकि वोडाफोन भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें 1 रुपये से 20 रुपये के टारगेट आपको मिल जाएंगे और डिक्सन टेक ऐसा स्टॉक है जिसमें 8,000 से 21,000 के लक्ष्य भी देखने मिलते हैं। देखिए वरुण, डिक्सन टेक में एक्चुअली है क्या ना कि कई सारे ट्रिगर रहे हैं इसकी ग्रोथ के पीछे। सरकार के PLI का बेनिफिट मिला, ये हमेशा बेनिफिट नहीं मिलेगा कंपनी को, इसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि आगे ये ग्रोथ हम नहीं देखेंगे। दूसरा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और यहाँ से फ्रैगमेंटेड होगा और जो अभी तक कॉन्सेंट्रेशन डिक्सन की तरफ है बाकी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा तो डिक्सन के लिए नुकसानदेह होगा। तीसरी चीज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है डिक्सन टेक के, वो सस्टेन करना मुश्किल है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते लोग मानते हैं और आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी मतलब 8,000 के भी टारगेट है डिक्सन टेक पर और 22,000 तक के भी टारगेट हैं। तो इससे ये साफ है कि अब किस पर भरोसा करें, किसके तर्कों में विश्वास करें। अब जैसे रिपोर्ट्स आती हैं शेयर में उस तरह की चाल भी देखते हैं। बट ये जरूर है, एक चीज ये जरूर है कि देखिए इस सेगमेंट में ग्रोथ तो है लेकिन वैल्यूएशन वाला फैक्टर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए किसी को अगर नया निवेश करना है डिक्सन टेक के शेयर में। आप कितने सस्टेन करेंगे ये वैल्यूएशंस, क्योंकि काफी प्रीमियम है। अब ये एक्सपर्ट से जरा आप पूछ लीजिए, समझ लीजिए करना क्या है।
चलेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरा विस्तार से समझाने के लिए कि डिक्सन टेक में क्या हो रहा है और इसमें क्या होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डिक्सन टेक का तो आपने सुन लिया पूरा फंडामेंटल क्या क्या रीज़न है, लेकिन इस पर टेक्निकल राय भी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्विकली एक बार जान लेते हैं नीलेश जी से कि डिक्सन टेक पे उनकी क्या राय है। नीलेश जी, डिक्सन टेक का चार्ट देखिए, क्विकली बताइए क्या करें। बिल्कुल वरुण जी, देखिए काफी अच्छा डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हमने सुना अभिषेक जी से, जहां पर मतभेद काफी है, काफी टारगेट्स में वेरिएशन है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकली अगर हम देखें तो काउंटर में एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। गिरावट के बाद काउंटर एक अटेम्प्ट कर रहा है एक रिबाउंड देने का, क्योंकि वॉल्यूम अट्रैक्शन काफी अच्छा है। पिछले कुछ एक दिनों में काफी अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक एमएससीडी पे बाय क्रॉसओवर भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से 15,000 का एक इमीडिएट हर्डल है, जो 200 डे मूविंग एवरेज ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास है। मेरे ख्याल से वो लेवल भी ब्रेक हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, और यहाँ पे 15,600 से लेके 16,000 की जोन में हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर नजरिया रखे तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। 13,900 और 14,000 ये काफी अच्छी सपोर्ट जोन है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। और स्ट्रक्चर थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये राय आती हुई डिक्सन टेक पे लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे। लेकिन चलिए इस शो को रैप अप करने का समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले नीलेश जी से विदा लेंगे। नीलेश जी, कोई डिस्क्लोजर? बिल्कुल वरुण जी, देखिए जो भी स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए हैं, डिस्कस किए हैं, वो हमने हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किए हो सकते हैं, बट पर्सनल में कोई भी निवेश नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं मुनाफे का ऑप्शन। और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ सजेस्ट पे। बताइए कौन सा स्टॉक आप चुन के लेके आए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून वरुण जी। वेल आजकल स्टॉक है वो है मार्केट लीडर, मार्केट दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज। और यहाँ अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर जो है एक अच्छे ब्रेकआउट्स मिले। कंसोलिडेशन फेज हम प्रायर कुछ टाइम से देख रहे थे, वो फाइनली कल ब्रेक हुआ है और आज एक फॉलो बाइंग अलॉन्ग दी वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। साथ में एमएससीडी में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कमिंग डेज में अच्छा मोमेंटम जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे 30 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इसका प्रीमियम अराउंड 29 चल रहा है। करेंट मार्केट से एंट्री जा सकती है। स्टॉप लॉस 19 रुपए का रखना है। अपसाइड में जो टारगेट है वो 47 रुपए का देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका 100 है। सो मैक्सिमम लॉस पॉसिबिलिटीज 5,000 की रहेगी। वहीं अगर 40 टारगेट होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 तक देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1530 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, जो कि 29 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 47 का रखिएगा लक्ष्य और 19 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ले सकते हैं पोजीशन। याद रखिएगा थोड़ी देर पहले नीलेश जी ने भी रिलायंस पे अपनी राय दी थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज है, तेज़ी में है और लगातार यहाँ पे तेज़ी के कॉल्स जो है वो आते ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा डिस्क्लोजर सुन लीजिएगा, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग है, इसके लिए एक तो स्टॉप लॉस जरूर रखना है। और सेबी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, तो आप सोच समझ के कीजिएगा ट्रेडिंग। चलिए ये शो तो पूरा हुआ, लेकिन आपको बताते हैं एक अहम जानकारी। दरअसल पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य था, अब 2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और इसके बावजूद ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय संकल्पों से अब तक बेहद कम नतीजे मिले हैं। भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मजबूती से लागू नहीं किया गया तो ग्लोबल एमिशन का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। भारत के लिए COP30 एक ऐसा मंच है जहां वह क्लाइमेट जस्टिस की मांग कर सकते हैं और अपने नेट जीरो टारगेट्स पूरे करने के लिए ज़रूरी फाइनेंस और सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो जुड़िए आज हमारे साथ टाइम्स नेटवर्क इंडिया क्लाइमेट समिट में भारत का प्राथमिकताओं और ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा में उसकी भूमिका पर खुलकर चर्चा करेंगे। में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ,
आगे के 1.5 घंटे बड़े दमदार होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट तो तेज़ी में है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानसी 25,600 भी पार कर लिया हमने। अब बताइए आखिरी 1.5 घंटे में क्या होने वाला है, क्या खास है आपके शो में? अरे हमें तो कुछ करना ही नहीं, जो कर रहे हैं मार्केट ही कर रहे हैं, इतनी मजबूती इतनी तेजी। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आज MSME डे है, 27 जून है, तो क्लोजिंग कॉल में तो बाजार से जुड़ी सारी बारीकियां हम हमारे व्यूअर्स के सामने रखेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, फंडामेंटल टेक्निकल नजरिया होगा। लेकिन आज शाम 6 बजे MSME डे पर हमारी खास मुहिम, हमारी खास पेशकश MSME गाइड, ये खास पेशकश भी हम लेकर आने वाले हैं। MSME एक ऐसा क्षेत्र है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि वरुण काफ़ी हद तक अब ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन चुका है। GDP के लिहाज से अगर देखें, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से अगर देखें, तो यहाँ पर काबिले तारीफ डेवलपमेंट हो रहा है। डेफिनेटली काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, GDP ग्रोथ के लिए अगर सबसे बड़ा पिलर कोई है तो MSME सेगमेंट कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, केवल अगले 1.5 घंटे ही नहीं बल्कि पूरे शाम भर आपके लिए प्रोग्रामिंग जो है वो तैयार है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मानसी और उसकी टीम आपको आगे के शो में बताएंगी सारी की सारी बातें। नमस्कार।